वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके बोस स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे जेके बोस क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का जो 6 मार्क्स में आया रहता है। तो क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यूनिटरी फीचर्स बताने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमें पहले इसका इंट्रो देना है। इंट्रो के बाद में हमें इसकी एक हेडिंग देनी है मेन यूनिटरी फीचर्स की। उसके बाद में हमने इसको पॉइंट वाइज स्टार्ट करना है। तो इंट्रो में क्या लिखना है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ बेसिकली फेडरल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है इंडिया का, वो क्या है? बेसिकली फेडरल है, बट हैज़ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स। पर फेडरल के साथ साथ में क्या उसके पास स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स भी है। इट डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और ये क्या करता है? पावर को बांट देता किसमें? सेंटर में और स्टेट्स में। बट गिव्स मोर अथॉरिटी टू द सेंटर। पर ज़्यादा अथॉरिटी और पावर किसके पास रहती है? सेंटर के पास रहती है। जबकि फेडरल में क्या? सेंटर और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर रहती है। अब इसके देखेंगे मेन यूनिटरी फीचर क्या है। तो हेडिंग देनी द मेन यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एज फॉलोज। तो पहला हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको भी अंडरलाइन करने हैं सभी पॉइंट्स को, फिर उसके बाद में इसको इलेबोरेट करना है। तो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है? द सेंटर हैज़ मोर पावर देन द स्टेट्स। जो सेंटर है उसके पास क्या? ज़्यादा पावर रहती है स्टेट्स के मुकाबले। और इसका अगला क्या है पॉइंट? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूनिटरी फीचर होता है, उसमें क्या? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। होल कंट्री फॉलोज वन कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पूरी कंट्री क्या सिर्फ एक ही संविधान को फॉलो करेगी, क्योंकि इसमें एक ही प्रावधान है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, कि एक ही नागरिकता होगी, सिंगल सिंगल सिटीजनशिप होगी। इट स्ट्रेसिस ऑन द सिंगल सिटीजनशिप। ये क्या ज़्यादा दबाव किस पे देता है? अ, जो सिंगल सिटीजनशिप रहती है उस पे। पीपल आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। जो लोग हैं वो क्या? सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स होंगे, नॉट ऑफ एनी स्टेट, ना कि किसी स्टेट्स के गिने जाएंगे यूनिटरी फीचर्स में। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गवर्नर्स अपॉइंट बाय सेंटर। जो स्टेट्स के गवर्नर होंगे वो कौन अपॉइंट करेगा? सेंटर अपॉइंट करेगी। तो स्टेट गवर्नर्स आर चूजन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट के गवर्नर्स वगैरह रहेंगे वो कौन चूज करेगा? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एमरजेंसी पावर्स। एमरजेंसी पावर से हमारी किस में आएगी? यूनिटरी फीचर्स में आएगी। तो एमरजेंसी पावर्स में क्या रहेगा? ड्यूरिंग एमरजेंसी द स्टेट्स कैन टेक कंट्रोल ऑफ स्टेट्स फंक्शन। जब एमरजेंसी लग जाएगी तो वहाँ पे स्टेट का कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा, तो कौन वहाँ पे रोल करेगा? सेंटर की गवर्नमेंट करेगी एमरजेंसी प्रोविजंस में। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देयर इज़ वन यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप। और यहाँ पे क्या? सिर्फ एक ही यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम रहेगा, और क्या? सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड में होगा और सुप्रीम कोर्ट के नीचे सारे कोर्ट काम करेंगे। नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यूनिटरी में क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेस रिजिड देन इन अदर फेडरेशन। जो क्या प्रोसेस है, जब हमें कोई भी अमेंडमेंट लानी है, कोई भी बदलाव लाना है, वो क्या लेस रिजिड रहेगा देन इन अदर फंक्शंस में। अब एग्जाम्पल्स देख लेंगे इसकी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या रहेंगी, कहाँ कहाँ पे है। यूनाइटेड किंगडम में है, फ्रांस में है, जापान और चाइना में। ये आपने एग्जाम्पल्स भी पेपर में देनी है, और एंड में इसका कंक्लूजन भी देना है कि ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं। एट लास्ट वी कंक्लूड दैट इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोर पावर इज वेस्टेड इन द हैंड ऑफ सेंटर। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? ज़्यादा पावर किसके पास रहती है? सेंटर में रहती है, इंस्टेड ऑफ स्टेट के मुकाबले। इट हेल्प्स टू मेंटेन यूनिटी। एकाग्रता बनी रहती है, स्टेबिलिटी स्थिरता बनी रहती है, एंड इफेक्टिव गवर्नेंस अक्रॉस द कंट्री। और इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थे हमारे यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी पेपर में अच्छे से करके जाना है। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसकी इंट्रो देनी है,
हेडिंग देनी है, हेडिंग के बाद में पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट्स को भी अंडरलाइन करके फिर आगे इलेबोरेट करना है। फिर उसके बाद में एंड में क्या एग्जाम्पल्स दे के कंक्लूजन दे देना, निष्कर्ष दे देना कि हमने इसके अंदर क्या किया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ।